फोर्थ सम है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यानी कि अपने को इसमें करना क्या है, टावर की हाइट निकालनी है, तो इसे शुरू करेंगे। लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी मान लेंगे, हमेशा x मीटर में मान लेंगे हाइट किसकी, टावर की। और क्या बात दे रखी है, एक एंगल दे रखा है। एंगल किसके किसके बीच में है, टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ऊपर देखेंगे टॉप को कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट से। वो पॉइंट कहाँ पे है, ऑन ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पर। ज़मीन पर एक पॉइंट से किसको देखेंगे, टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे तो एक एंगल आएगा। लेकिन वो जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर वो कुछ दूरी पर है। वो कितनी दूरी पर है, 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, 30 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ द टावर से। टावर का जो नीचे का सिरा है उसे 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ऊपर देखेंगे तो क्या आएगा, एक एंगल आएगा। तो किस तरीके से डायग्राम बनाएगा, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक तो टावर है, टावर से थोड़ी दूर एक क्या है हमारा पॉइंट, और इस पॉइंट के डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से कितनी दे रखी है, 30 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। उस पॉइंट की उस फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस गिवन है 30 मीटर गिवन है। और हम इस पॉइंट से इसका टॉप देखेंगे तो एंगल गिवन है। एंगल कितना गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। अब क्या लेट किया उन्होंने, हाइट ऑफ द टावर कितनी, x। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी मान लेंगे, x मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक नेम करेंगे तो A B C। अब हम आगे लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर जो है, हाइट ऑफ द टावर तो A B है, इसलिए इसके आगे क्या लिख देंगे, A B कितना है, x मीटर। और गिवन क्या है, B C क्या है, बेस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर। डिस्टेंस जो है वो कितने गिवन है, 30 मीटर। BC है डिस्टेंस, BC कितनी है, 30 मीटर। BC कितनी है, 30 मीटर। एंगल 30 डिग्री है, लिखना जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे एक वो वैल्यू लेनी है जो हमको गिवन है, एक वो वैल्यू लेनी है जो हमको क्या करनी है, हमको निकालनी है, यानी कि हमको रिक्वायर्ड वैल्यू और गिवन, दो वैल्यू पे काम करना है। रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी है, x, यानी कि परपेंडिकुलर P, और गिवन वैल्यू कौन सी है, बेस यानी कि B, बेस यानी कि B। ऐसी विंडो लेनी है जिसमें P और B आता हो, ऐसी खिड़की लेनी है जिसमें कौन कौन आता हो, एक परपेंडिकुलर आता हो और एक कौन आता हो, बेस यानी कि B। तो आप देख सकते हो कि कौन सी खिड़की में P और B आता है, ये आता है 10 की खिड़की में। 10 की खिड़की में आता है किसके होता है, P और B के इक्वल होता है, P डिवाइड बाई B 10 के इक्वल। तो आप लिख देंगे P डिवाइड बाई B इक्वल्स टू 10। एंगल कितना है, 30, तो लिख देंगे 30। P और B क्यों लिया, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू होती है जो गिवन है, एक ऐसी जो रिक्वायर्ड है। ये P और B है, इसलिए P और B लिखना पड़ेगा। कौन सी विंडो में है, 10 की, तो इसलिए 10 लिखना पड़ेगा। गिवन 30 है तो 30 लिखना पड़ेगा। P किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, तो A B के इक्वल है, तो A B लिख देंगे हम। और B बेस किसके इक्वल है, बेस तो B C के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, B C। अब A B की वैल्यू कितनी है, x, A B की वैल्यू कितनी है, x डिवाइड बाई B C की वैल्यू कितनी है, 30, तो लिख देंगे हम 30 इक्वल्स टू 10 30। आपको याद करनी है 10 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई √3। 10 30 की वैल्यू होती है √3 1 डिवाइड बाई में। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम क्या काम करेंगे, x की मल्टीप्लाई √3 के साथ, x की मल्टीप्लाई √3 के साथ और 30 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर
हो सकता था, लेकिन कभी भी स्क्वायर रूट को डिवाइड बाय में नहीं छोड़ते। इसके लिए एक और स्टेप करना होता है, जो कि कौन सा है, उसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। तो क्या बोलेंगे हम, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे, क्या काम करना होता है, जो भी स्क्वायर रूट के डिवाइड में उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, यानी इस टर्म को किसके इक्वल लिखेंगे हम, 30 बाय जो √3 है उसके √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 30 सेम टू सेम मल्टीप्लाई √3 सेम टू सेम, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है और 3 मिलके 3 ही रह जाता है। और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें तो बिना स्क्वायर रूट का 3, इस 3 से इस 3 को कभी भी कैंसिल नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बिना स्क्वायर रूट के है, तो आप इसको नहीं कर सकते। इन दोनों को हो तो कैंसिल करना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अगर हो रहा है तो कर सकते हैं 10, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 10√3। 100 जरूर लिखें, क्या लेट किया है, हाइट ऑफ द टावर। तो 100 हाइट ऑफ द टावर जो हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ द टावर जो हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x कितना है, 10√3। तो वो हमारी हो जाएगी x = 10√3 मीटर। जरूर लिखें, यूनिट आपको ज़रूर लगानी है। ये था सम नंबर 4 का आंसर, हाइट ऑफ द टावर = 10√3 मीटर।